नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आरजे जीत स्टोरीज, जहां हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। तो तैयार हो जाओ एक ऐसी कहानी के लिए जो सीधा दिल को छू जाए। रूम नंबर 217, जो कभी खाली नहीं होता। कोलकाता के एक पुराने एरिया में एक छोटा सा गेस्ट हाउस था। नाम था शांति निवास। बाहर से देखने पर एकदम नॉर्मल, थोड़ा पुराना, थोड़ा डस्टी, लेकिन अंदर कुछ अजीब सा फील आता था। मैं यानी जीत एक रात के लिए वहाँ रुकने गया था। रीज़न सिंपल था, जॉब इंटरव्यू नेक्स्ट मॉर्निंग। बजट लो था तो मैंने वहीं गेस्ट हाउस चूज कर लिया। रिसेप्शन पे एक बुढ़ा आदमी बैठा था, आंखों के नीचे गहरी काली लकीरें, जैसे सालों से सोया ही ना हो। रूम चाहिए? उसने सीधा पूछा। हाँ, एक रात के लिए, मैंने बोला। उसने रजिस्टर निकाला और बिना मेरी तरफ देखे बोला, रूम 217 दे देता हूँ। पता नहीं क्यों जैसे ही उसने ये नंबर बोला, मेरी बॉडी में मानो करंट सा दौड़ गया। सर, कोई और रूम? मैं कैजुअली पूछा। वो रुक गया, धीरे से मेरे तरफ देखा और बोला, सब रूम्स फुल है, बस वही खाली है। मैं थोड़ा ऑकवर्ड फील करते ही वो मेरे को चाबी दे दिया और मैं चाबी लेके ऊपर चला गया। रूम का फर्स्ट इंप्रेशन, रूम 217। दरवाजा थोड़ा सा खुद ही खुल गया, जैसे किसी ने अंदर से पुश किया हो। अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका लगा, पर एसी ऑफ था। रूम सिंपल था, एक बिस्तर, एक अलमारी, एक आईना और एक बाथरूम, सब कुछ नॉर्मल। लेकिन मिरर पे एक हल्का सा स्क्रैच था, जैसे किसी ने नाखून से कुछ लिखने का कोशिश किया हो। क्लियर नहीं दिख रहा था, मैंने इग्नोर किया। रात 11 बजे तक सब कुछ नॉर्मल था। मैं फ़ोन चला रहा था रील्स देखने के लिए। फिर रील्स देखने के बाद मैं सो गया। पहली आवाज़, जी हाँ, रात के करीब 2:17 पे मैंने कुछ आवाज़ सुना, दरवाज़ा खटखटाने की, जैसे कोई डोर पे धीरे से नॉक कर रहा हो। मेरी आंखें खुल गई। मैं उठकर दरवाजा के पास गया और पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आने लगा, इस बार थोड़ा तेज। मैंने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, कॉरिडोर भी बिल्कुल खाली। लाइट हल्का सा फ्लिकरिंग कर रहा था। मैं थोड़ा डर गया, लेकिन सोचा कोई प्रैंक कर रहा होगा। दरवाजा बंद करके वापस मैं अपने बिस्तर पे आ गया। जैसे ही मैं लेटा, मेरी नजर उस आईने पे पड़ा। इस बार उस स्क्रैच से कुछ लिखा हुआ था, जो कि साफ दिख रहा था। मैं धीरे से उठा, उसके पास गया और उस पे लिखा था, जो लिखा था वो मेरा खून ठंडा कर दिया। वहां पे लिखा था, मत खोलना दरवाजा। मैंने तुरंत पीछे मुड़ के दरवाजा की ओर देखा। दरवाजा बिल्कुल बंद था। ये किसने किया? मेरा दिमाग पूरा खाली हो गया। फिर से दूसरी नॉक, अब और भी ज्यादा डरावनी। रात के 3 बजे फिर से नॉक, लेकिन इस बार जैसे कोई जोर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। ओपन द डोर। एक लड़की हल्की सी आवाज पे, बहुत धीमी लेकिन बिल्कुल क्लियर बोलता है। मेरा दिल जीर जीर धिरकता है। प्लीज मुझे अंदर आने दो। आवाज मानो रो रही थी।
मैंने डर के मारे कुछ नहीं बोला। फिर एक लाइन आई जो मैं कभी नहीं भूल सकता। तुमने पहले भी दरवाजा खोला था। मैं तुरंत ब्लैंकेट सिर पे ले लिया। सुबह होने के वेट कर रहा था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। तभी बाथरूम के टैप खुद से ही ऑन हो गया। मैं धीरे से उठा और बाथरूम के पास गया। दरवाजा थोड़ा सा ओपन था, अंदर लाइट ऑफ, लेकिन आईने पे रिफ्लेक्शन दिख रहा था और उस रिफ्लेक्शन में मैं अकेला नहीं था। मेरे पीछे एक लड़की खड़ी थी, गीली, बाल फेस पे, आंखें सीधा मुझे देख रही थी। मैं तुरंत मुड़ के देखा, कोई नहीं था। वापस मिरर की तरफ देखा, वो और पास आ गई थी। मैं चीखने ही वाला था कि तभी दरवाजा पे जोर जोर से नॉक हुआ। इस बार रियल लोग रख रहा था। सर, दरवाजा खोलो, ये रिसेप्शनिस्ट की आवाज थी। मैं भाग के गया और दरवाजा खुला। अभी के अभी रूम छोड़ो, वो चिल्लाया। मैं बिना कुछ सोचे नीचे आ गया। सर, क्या हुआ? मैंने पूछा। वो चुप रहा, फिर धीरे से बोला, रूम 217 2 साल से बंद था। मैंने शौक से उसकी तरफ देखा। फिर मुझे क्यों दिया? वो बोला, मैंने तुम्हें 107 दिया था। मेरे हाथ से चाबी गिर गई। चाबी पे क्लियरली लिखा था 217। मैं तुरंत उसी गेस्ट हाउस से भाग गया। अगले दिन बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी में मैं वहीं वापस गया। रिसेप्शन पे कोई और आदमी था। मैंने पूछा, यहां पे एक बुढ़ा आदमी था ना? वो बोला, वो तो 2 साल पहले ही मर गया, रूम 217 में। मेरे पैर के नीचे से मानो जमीन खिसक गई। कैसे? वो बोला, एक लड़के ने सुसाइड किया था उस रूम में, और उसके बाद जो भी वहां रुकता है कहते हैं कि रात को कुछ नॉक होता है दरवाजा पे। एक लड़की दरवाजा खुलवाने का बहुत कोशिश करता है। मैं धीरे से पूछा, फिर क्या होता है अगर कोई दरवाजा खोल दे? वह आदमी चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, फिर अगले दिन उसका नाम रजिस्टर से ही गायब हो जाता था। उस दिन के बाद मैं कभी किसी अननोन नॉक पर दरवाजा नहीं खोलता, क्योंकि हर नॉक इंसान का नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मैं हूं आपका दोस्त आरजे जीत। मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए आरजे जीत स्टोरीज।